नमस्कार मित्रों, शब्दांकुर जन कल्याण सेवा मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, शब्दांकुर जन कल्याण सेवा मंच आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार दुलार निरंतर मंच को मिल रहा है और मंच अपने पथ पर अग्रसर है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मंच का प्रयास सदैव से रहा है कि आपको प्रतिष्ठित रचनाकारों से रूबरू कराएं, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले और आपका पथ आलोकित हो। प्रतिष्ठित विद्वान रचनाकारों की रचनाओं के द्वारा आज उसी कड़ी में मैं आप सबके बीच एक बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाकार, गीतकार, गज़लकार आदरणीय श्रीमती ममता किरण जी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आज का कार्यक्रम आप लोगों को बहुत आनंदित करेगा। तो आशीर्वाद दें आप सब। एक मुक्तक के माध्यम से श्रीमती ममता किरण जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आशीर्वाद दें आप सब। सोचना थोड़ा कम कीजिए, सोचना थोड़ा कम कीजिए और आँखों को नम कीजिए। सोचना थोड़ा कम कीजिए और आँखों को नम कीजिए। जो हो हसरत उसे कीजिए, जो हो हसरत उसे कीजिए। बस सितम थोड़ा कम कीजिए, बस सितम थोड़ा कम कीजिए। सोचना थोड़ा कम कीजिए और आँखों को नम कीजिए, और आँखों को नम कीजिए। धन्यवाद मित्रों। तो लीजिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय ममता किरण जी का, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज आप लोग बहुत आनंदित होने वाले हैं। तो धन्यवाद मित्रों। नमस्कार नमस्कार। मैं ममता किरण आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं एक छंद मुक्त कविता आप सबके बीच रखती हूँ, और ये कविता बहुत अलग जगह से आपको इसके पात्र मिलेंगे, और जब आप इन शब्दों के भीतर तहों में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस तरक्की के साथ हमने कितना कुछ खोया है, और आज देखिए समय ने कैसा पलटा खाया है। मैं ये कविता रखती हूँ आप सबके बीच। इसका शीर्षक है हसरत। कि गांव के मकान की भंडरिया में एक अरसे से रखी पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने चमचे से, चमचे ने परात से, परात ने भगोने से कहा खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे। हम भी खूब नाचेंगे खटर पटर, कभी नानी, कभी चाची, कभी मौसी, तो कभी बुआ के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर। याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम, चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए
और वहीं से लौट भी गए। यूँ तो इस बात से खुश हैं पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, ना जमा हुए रिश्तेदार और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। और रिश्तों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्यों हमारे रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। मैं यहाँ से एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, कि जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता, बनाते हम अगर मजबूत पुल तो कैसे ढह जाता, कि बनाते हम अगर मजबूत पुल तो कैसे ढह जाता। ज़रा सी धूप मिल जाती, कि ज़रा सी धूप मिल जाती तो ये सीलन नहीं होती, जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता, कि जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता। और एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। और शेर सुनिएगा, हम दुनिया भर में तो अपने रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन घर के रिश्तों में क्या हो जाता है, उनको क्यों नहीं जोड़ पाते। सुनिएगा कि मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, आपस के फासले हैं जो उनको भी मिटाओ, आपस के फासले हैं जो उनको भी मिटाओ। और आधी आबादी की तरफ से ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, दुनिया को ज़रा दास्तां कुछ अपनी बताओ, दुनिया को ज़रा दास्तां कुछ अपनी बताओ। और शेर सुनिएगा कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ।